सब प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक ऐसी डेफिनेशन देने वाली हूँ, सिर्फ आपको एक डेफिनेशन लर्न करनी है और उसी से 4 डेफिनेशन आपको लर्न हो जानी है, ठीक है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? क्वेश्चन आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, जिसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो बड़े ही ध्यान से सुनना। 1 किलोग्राम, कितना ग्राम? 1 किलोग्राम, क्लियर। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर विलायक क्वथनांक चल रहा है, क्या चल रहा है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हम कहेंगे 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन, किसका उन्नयन? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। किसका? विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, क्लियर। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे KB से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का क्या कहलाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे KB से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में जब हम विद्युत अनअवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलते हैं तो उसमें क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे KB से प्रदर्शित करते हैं। और KB का मैं आपको फॉर्मूला भी बता चुकी थी। क्या होता है KB का फॉर्मूला? आप कैसे कह सकते हो? M का अनुभार बताया था मैंने, अनुभार का 1000 मल्टीप्लाई KB छोटा w अपॉन क्या आ जाएगा? डेल्टा TB इंटू बड़ा W, क्लियर। तो हमें क्या करना है? क्या चाहिए हमें? KB चाहिए। क्या चाहिए? KB। तो KB को यहीं छोड़ो और इन दोनों को नीचे लिया और इन दोनों को कहाँ लिया? ऊपर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? M मल्टीप्लाई डेल्टा TB इंटू बड़ा W अपॉन यहाँ से कौन आएगा? 1000 मल्टीप्लाई छोटा W। तो आपका आ गया KB का। किसका? KB। KB किसको बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक का। ये क्या आ गया? आपका फॉर्मूला आ गया, क्लियर। तो अब हम चलते हैं एक अलग डेफिनेशन पे। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है बिल्कुल सेम। आपको क्या करना है? मोलल उन्नयन स्थिरांक की जगह आपको क्या करना है? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या करना है? मोलल अवनमन। खाली यहाँ क्या कर देना है? अवनमन कर देना है, अवनमन स्थिरांक। और अवनमन स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हो आप? KF से। किससे प्रदर्शित करते हो? KF से, क्लियर। तो 1 किलोग्राम है तो यहाँ भी 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन की जगह आप क्या कर सकते हैं? बताइए। अवनमन स्थिरांक। किसका अवनमन स्थिरांक? हिमांक का अवनमन। किसका? हिमांक का अवनमन। यहाँ चेंज होगा बस। हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवनमन स्थिरांक कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? KF से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर है। और KF का फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल सेम है। जहाँ B है वहाँ क्या आ जाएगा? F। क्या आ जाएगा? F। बस B की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? आपका F। ये निकल गया आपका KF का फॉर्मूला। किसका? KF का। क्लियर हो गई। अब अगली डेफिनेशन बिल्कुल सेम। एक डेफिनेशन लर्न करिए, बहुत सारे वो याद हो जाएंगे आपको डेफिनेशन। सुनिए आप बड़े ध्यान से।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। क्या आता है? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन दीजिए या परिभाषा दीजिए। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। तो आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम की जगह आपको कर देना है 100 ग्राम, सॉरी क्या कर देते हैं 100 ग्राम। विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर किसका? क्वथनांक का उन्नयन। किसका उन्नयन? क्वथनांक चल रहा है ना, तो हम कहेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, क्या कहलाता है? विलायक का क्या नाम है? ग्राम अणु। विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। हो गई डेफिनेशन। एक डेफिनेशन याद करिए और 4 डेफिनेशन आपको लर्न हो जाती है। अगला है आपका इसी में ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। उन्नयन की जगह क्वेश्चन क्या आ जाता है? अवनमन। क्या आ जाता है? अवनमन स्थिरांक। ये अलग डेफिनेशन है। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, तो ये 100 ग्राम की जगह 100 ग्राम ही रहेगा। बस आपका क्या चेंज हो जाएगा? क्वथनांक के उन्नयन की जगह हो जाएगा हिमांक का अवनमन। क्या हो जाएगा? हिमांक का अवनमन। क्लियर? विलायक का क्या कहलाता है? ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। अवनमन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही मैं आपको इजी टिप्स लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।